हाय वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। देखिएगा 30 गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के क्लास 10 के। जो चैप्टर के नाम है दूसरा सेकंड चैप्टर के नाम है 20 के दांत, है ना, ललिन बिलोचन शर्मा का है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करना, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या, पहला दे दिया आपका कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। मोहन राकेश, ए में दे दिया, बी में दे दिया कमेश्वर, सी में दे दिया प्रेमचंद और डी में दे दिया ललिन बिलोचन शर्मा। तो यही आंसर होगा, ललिन बिलोचन शर्मा होगा, डी इसका ऑप्शन है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा के क्या करा, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, यह पूछा कि गिरधर लाल कौन है। कासू का पिता है ना, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। तो सबसे आसान है कि आप पढ़े होंगे गिरधर लाल, तो वो मदन के पिता है ना, गिरधर लाल मदन का पिता, इसका बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा क्या से देखिएगा, तीसरा पूछ रहा है क्या कि मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, यानी कि मदन था वो कासू के कितने दांत तोड़ डाला था, है ना। पहला हो गया 3, बी में हो गया 1, सी में हो गया 2 या डी में हो गया 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया आपका सी, 2 दांत तोड़ डाला था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। चौथा क्या है से देखिएगा, है ना। चौथा में आपका पूछ दिया कि ललिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, है ना। एकदम यही क्वेश्चन पूछा। पहला पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा। तो इसका चौथा को हो जाएगा आपका डायरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा, यही आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या पांचवा। पांचवा की क्या से देखिएगा, ललिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा क्या, पांचवा को हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपका बी, मनोवैज्ञानिकता का, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा। छठा के क्या करा से देखिएगा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। ये तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि कौन बदमाश था। कह रहा है कि मोटर कार को किसे खतरा हो सकता है, ये जरूर पूछता है ना। अब देखिएगा, पहला हो गया, एक हो गया ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या तो इंजीनियर से। तो देखिए खोखा बहुत बदमाश था, यही लड़का बहुत बदमाश था, है ना। मोटर गाड़ी जब आया था तो इसी से डर था और शीशा भी फोड़ दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसका सी आंसर हो गया, है ना। अब चलते हैं शांतमा। कह रहा है क्या से देखिएगा, शांतमा के क्या कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। इसमें लिखा है खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है, तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, बांग्ला का, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चलता है 8। प्रश्न संख्या अब देखते हैं 8वां। 8वां के बोल रहा है क्या कि ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही, या गिरधर, या सेन साहब या शोफर। तो इसका आंसर हो गया क्या, सेन साहब, सी आंसर हो जाएगा। कहे कि उसी ने बोले थे कि आगे चलकर ऐसा ऐसा हम गुंडे चोर बनेंगे, गुंडे चोर डाकू बनेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 क्या है से देखिएगा, 9 की क्या कह रहा है से देखिए, कह रहा कि खोखा खोखी का अर्थ है यानी कि बच्चा बच्ची, बी में दे दिया बाबा दादा, सी में दे दिया भाई बहन, डी में दे दिया
चाचा चाची। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका हो गया क्या, इसका हो गया ए आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां। 10वां की क्या है कि खोखा का क्या नाम है, खोखा का क्या नाम है। पहला हो गया क्या, किसु, दूसरा हो गया कुशु, तीसरा हो गया, सी में हो गया काशु, और डी में हो गया केसु। तो इसका आंसर आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सी काशु। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 के चलते हैं। 11 के क्या करा से देखिएगा। 11 के कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है ना। 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो गया डी, है ना, मनोवैज्ञानिक है इस कहानी का, है ना अर्थ। अब चलते हैं 12। 12 में पूछा है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, ये पूछ सकता है। VVI क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, है ना, ये पूछेगा भी हो सकता है। तो लिखा हुआ है क्या कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या, बिजनेसमैन या इंजीनियर, है ना, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। तो देखो सेन साहब अपने पुत्र के क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन, है ना, या इंजीनियर, दोनों में एक ही चीज बनाना चाहते थे। कैसे कि जब लाइट, गाड़ी की लाइट जब तोड़ दिया था तब वो उनको पापा कह रहे थे कि हमको बेटा इंजीनियर बन रहा है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए में आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कर रहा है इसे देखिएगा। कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, है ना, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, माता, सेन साहब, खोखा या पिता। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है पता, डी हो जाएगा, पिता के हाथों से बहुत पिटाता था बेचारा, क्या करे, कैसन बदमाशी था, पीटना पड़ता था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के। कह रहे हैं कि ललिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, है ना, पंडित रामावतार शर्मा, बी में दे दिया पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, सी में दे दिया पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी में दे दिया पंडित दशावतार शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, है ना, पंडित रामावतार शर्मा। इसका आंसर ये हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या चलते हैं 15। 15 के क्या है इसे देखिएगा। 15 क्या है, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई, गिरधर लाल को, खोखा को या मदन को या शेफाली को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को, किसी के ज्यादा फटकार लगाए थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16। कह रहा कि देखिएगा, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों का उजागर करती है, निम्न वर्ग का, बी में दे दिए उच्च वर्ग का, सी में दे दिए मध्य वर्ग का, मध्य वर्गों को, या डी में दे दिया व्यापारी वर्ग का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, मध्य वर्ग को। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17। कह रहा है 17 के कि कासु मदन के हाथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, पहला फुटबॉल के खेल में, बी में हो गया हॉकी के खेल में, सी में हो गया बैडमिंटन के खेल में, डी में हो गया लट्टू के खेल में। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका में क्या, डी हो गया, डी आंसर हो जाएगा लट्टू का खेल में, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के। 18 के क्या से देखिएगा। 18 के कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठकर रह गए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सेन साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किंतु परंतु। अब चलते हैं प्रश्न संख्या क्या 19वां। 19वां क्या कह रहा है देखिएगा फिर। 19वां क्या कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी, अरे वाह बहुत है। तो मदन की उम्र क्या थी 19 की,
5-6 साल, 7-8 साल, या 3-4 साल, या डी में दे दिया 9-10 साल। तो ये ज्यादा उम्र थोड़ी था मदन का, मदन का उम्र था क्या 5 से 6 साल। ये आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर मार लीजिएगा। अब चलते हैं 20 के। 20 के क्या करे देखिएगा। 20 के कह रहा है क्या कि मदन किसका पुत्र था। वाह, मदन किसका पुत्र था, देख चलते हैं फिर से। मदन किसका पुत्र था, सेन साहब के, गिरधर या शोफर या सिन साहब के। तो देखिएगा इसका जो 20 का आंसर होगा वो हो गया बी, गिरधर के पुत्र था मदन। अब चलते हैं 21 के। 21 के क्या कह रहा है देखिएगा। 21 के कह रहा कि ललिन बिलोचन शर्मा, 21 कह रहा है कि ललिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। अब देखिएगा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, अब कब बने थे, सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सी में दे दिया सन 1963 ईस्वी में, या डी में दे दिया सन 1959 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। डी जो हो गया आपका आंसर, ये हो गया सन 1959 ईस्वी में बने थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 के। अब क्या कह रहे हैं देखिएगा, यहाँ क्या रहा है क्या कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, यह पूछा। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 14 जनवरी 1915 ईस्वी को, या 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, या तो 22 मार्च 1917 ईस्वी को, या 24 अप्रैल 1918 ईस्वी को। तो 22 को हो जाएगा आंसर में, इसका फिर हो जाएगा डी आंसर, है ना, इसका हो जाएगा डी। यानी कि आपका आंसर हो गया 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 के। 23 का क्या करा कि ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ सकता है, ABBI क्वेश्चन है, क्योंकि हर सालों पूछता है। ये आप राइट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, यानी कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, या 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, या 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, है नहीं क्या, 22 सितंबर 1961 ईस्वी में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 के क्या करा है देखिएगा। 24 के कह रहा ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। वाह, कहा कि पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका पूछेगा भी, तो आप दिक्कत ना लीजिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में परेशानी ही नहीं होगा। मेरे अंदाजा से परेशानी होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो देखिएगा कह रहे कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। गांधी घाट पटना, ए में दे दिया, बी में दे दिया कृष्णा घाट पटना, सी में दे दिया बंदर घाट पटना, और डी में दे दिया रानी घाट पटना। तो ए आपका हो गया 24 को हो गया आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, बंदर घाट पटना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 के। 25 का कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है ना, रामावतार शर्मा, या ललिन बिलोचन शर्मा, या मोहन राकेश, या प्रेमचंद्र। तो इसका हो गया, देखिए अब किसकी रचना है, ये कहानी किसकी रचना है, ऐसे बताइए तो आप लोग। तो आप लोग तो अच्छे से जानते हैं ललिन बिलोचन शर्मा को होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्या 26 के। 26 के क्या कर रहा है इसे देखिएगा। 26 के बहुत इजी है और बहुत आसान भी है। देखिएगा, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी के, या माता पिता को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा डी। डी, आप डी मार लीजिएगा आंसर। काहे कि माता पिता को गर्व था। कहानी आप पढ़े होंगे या तो पढ़ लीजिएगा, तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा, पढ़ना जरूरी है।
अब चलते हैं आप लोग का प्रश्न संख्या 27। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख या मछली? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, है नहीं, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस तरस रहा था, यानी ललक रहा था कि हाँ शायद हम हो जा शामिल, है नहीं, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, लिख लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की। 28 के क्या करा है इसे देखिएगा ध्यान से। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? है नहीं, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, है नहीं, इसका आंसर जो हो गया आपका बी हो गया, खोखा के अनुसार। खोखा इतना बदमाश था ना हम कहे का, है नहीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 के। 29 के कह रहा है क्या कि सेन साहब की कितनी लड़कियों थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी बताइए आप लोग। लड़कियों का मतलब बेटी होता, तो ए में दे दिया 3, बी में दे दिया 6, सी में दे दिया 5 और डी में दे दिया 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 बेटियां थी सेन साहब की, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30। अब 30 के देखिएगा, प्रेस का आपका हो जाएगा कि सोफर शब्द का अर्थ है। अब सोफर शब्द का अर्थ क्या है नहीं, तो सोफर शब्द का अर्थ क्या? सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर? तो इसका सोफा शब्द का अर्थ हो गया ड्राइवर। आई होप आप लोग को समझ में आया। VVI क्वेश्चन है ये सब, आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है नहीं। तो क्लास 10th में जरूर पूछेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग का पूरा समझ में आया तो, और ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दे। और आने वाला समय में मतलब कि डेली बाय डेली चैप्टर वाइज चैप्टर में डालता हूँ, तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।